काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। काहे जंगल को जाते हो, जिसे ढूंढते हो तुम्हारे ही संग है। पोप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई। जैसे शीशे में आकृति और जैसे फूलों में खुशबू। शीशे में आकृति विचार चंद्रोदय का उदाहरण वेदांत का। तैसे ही हर बसे निरंतर काट ही खोजो भाई। ऐसे ही परमात्मा तुम्हारे अंदर बसता है। जैसे शीशे में आकृति, जैसे फूल में खुशबू, ऐसे ही परमात्मा तुझ में है। घट में ही खोजो। घट शरीर को भी कहते हैं और घट घड़े को भी कहते हैं। तो शरीर रूपी इस घड़े के अंदर ही ढूंढो। बाहर भीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई। बाहर जो चैतन्य सत्ता है और अंदर जो चैतन्य सत्ता है, वो दो नहीं है, वो एक ही है। ये गुरु ने ज्ञान से बताया। और जन नानक बिन आपा चीने। ए नानक, जब तक अपने आप को नहीं पहचानेगा, मिटे ना परम की काई। तब तक भ्रम की जो काई, ये जो मॉस आ गई है, जब तक इसको नहीं हटाएंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो क्या ये शब्द वेदांत का शब्द नहीं है? सब तरफ से वेदांत का शब्द है। प्रमाण दिए गए हैं और अभ्यास भी कराया। दो उदाहरण देके अभ्यास कराया है। और इसका उदाहरण तीसरा एक और दिया कि अपने सरब निवासी सदा अलेपा। अलेपा माने अलिप्त, माने साक्षी। तो पहले साक्षी की बात कही कि जो सर्व में निवास करता है वही तुम में है। जो सर्व में निवास करता है वो सर्व में होके भी सर्व से अलग है। और तो ही संग समाई, और वो तेरे ही संग, तुझ ही में वो समाया हुआ है। तो ये जो शब्द है ये पूर्ण रूप से वेदांत का है। श्रवण करिए। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अलेपा। सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अलेपा। सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई।
बास बसत है ओह पे मत जियो, बास बसत है मुकर माहे जैसे छाई, मुकर माहे जैसे छाई। तैसे ही हरे बसे निरंतर, तैसे ही हरे बसे निरंतर, कट ही खोजो पाई, कट ही खोजो पाई। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। बाहर भीतर एको जानो, बाहर भीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई, ए गुर ज्ञान बताई। जन नानक बिने आपा छीने, जन नानक बिने आपा छीने, मिटे न परम की काई, मिटे न परम की काई। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदाय लेपा, सर्व निवासी सदाय लेपा, तू ही संग समाई, तू ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदाय लेपा, सर्व निवासी सदाय लेपा, तो ही संग समाई, तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, बन खोजन जाई, बन खोजन जाई, बन खोजन जाई।
बन की बात कही तो बन के साथ बाकी चीजों को भी जोड़ लेना भाई। ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता है, वो ये भी कह सकते हैं, ये भी अभिप्राय निकलता है कि मंदिर क्यों जाता है, और ये भी अभिप्राय निकलेगा कि गुरुद्वारा क्यों जाता है। और गुरुद्वारा तो वैसे भी द्वारा, दरवाजा, गुरु का दरवाजा, दरवाजे से निकलना होता है, निकल के कहीं अंदर पहुंचना होता है। और कोई दरवाजे पे ही बैठ जाए तो भीतर बैठे गुरु से मुलाकात कैसे होगी? ये सच है। सिख धर्म आज श्री गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु स्वीकार करते हैं, गुरु मानते हैं, शाब्दिक गुरु कहते हैं। परंतु साथ में ये भी बात समझनी होगी कि यहाँ बात सिर्फ गुरु की नहीं है, सिर्फ गुरु को मिलने की नहीं है, बात यहाँ परमात्मा को मिलने की हो रही है। तो परमात्मा को मिलने के लिए जो अंतर बैठा है उसे देखने के लिए अंतर जाना होगा कि बाहर, और अंदर जाने के लिए सीखना होगा कि मन अंदर किया कैसे जाए। और मन अंदर किया कैसे जाए, तो वाणी में ऐसे अनेक शब्द आते हैं जहां अंतर जाने के साधन कहे गए, बताया गया है किस किस साधन को करो जिससे तुम्हारा मन अंतर्मुखी होगा। पर फिर मन अंतर्मुखी किया तो विक्षेप दूर होगा, पर ज्ञान कैसे? ज्ञान तो गुरु से होगा। इसलिए गुरु तक तो जाना ही होगा, समझना ही होगा। गल समझ पई ते रौला की, बुल्ले शाह कहते अगर बात समझ गई तो फिर शोर शराबा कैसा। अब पोहप मद ज्यों बास बसत है, मुकुर माहे जैसे छाई। अब ये जो उदाहरण है ये वेदांत का उदाहरण है, अद्वैत वेदांत सिद्धांत का उदाहरण है। ये विचार चंद्रोदय में आया, विचार सागर में आया। जैसे शीशे में नगर दिखाई देता है, ऐसे ही ब्रह्म सत्ता में ये जगत दिखाई देता है। जैसे फूल में खुशबू, ये उदाहरण प्रायः वेदांत के ग्रंथों में नहीं मिलता है, लेकिन यही तो खूबसूरती है श्री गुरु नानक देव महाराज की, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी कुछ नई चीजें जोड़ दी वही बात को समझाने के लिए, जिसको हमने कल आपने सीखा ना, उपपत्ति। उपपत्ति माने रेपिटिशन, and with great examples and demonstrations the point is clear. So this is example given precisely and beautifully by Sri Guru Nanak Dev. जैसे फूल में खुशबू है, क्योंकि गुरु नानक का वेदांत जो है ना वो बड़ा रसीला है, रस से भरा हुआ है। गुरु के हृदय में प्रेम ही इतना था। तो जो प्रेमी है, जो रसिक है, उन रसिकों की जुबान से मिट्टी और घड़े के उदाहरण बड़े सूखे से लगते हैं, इसलिए वो फूल और खुशबू की बात करते हैं। जैसे फूलों में खुशबू है ऐसे परमात्मा तुझ में है। अच्छा, जब फूल में खुशबू होती है तो खुशबू और फूल के आपस में क्या दूरी होती है? व्हाट इज द डिस्टेंस इन बिटवीन द फ्रेग्रेंस एंड द फ्लावर? कोई दूरी तो है नहीं उसमें, 1 मिलीमीटर की भी दूरी नहीं, 0.1 की भी, 0.0 की भी दूरी नहीं। फूल और खुशबू एक होते हैं। ऐसे कहा परमात्मा और तुम एक हो। जल तरंग अर फेन बुदबुदा, जलते पिन न होई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये संत नामदेव जी का। अब संत नामदेव हैं, अब ये भी प्रसिद्ध रूप से वेदांती नहीं है, प्रसिद्ध रूप से इनको भी ज्ञानी नहीं कोई मानता है, और प्रसिद्ध रूप से उनको भगत नामदेव जी कहते। लेकिन ये कैसे भक्त हैं जो उदाहरण देते हैं किसकी? ज्ञान की और वेदांत की। और ये वेदांत का एकदम फेमस वाला
एग्जाम्पल है। जैसे बूंद और तरंग जल ही है, ऐसे ये सारा जगत परमात्मा ही है, गोविंद ही है। अब वो चॉइस ऑफ वर्ड इज नॉट ब्रह्मा, बट द चॉइस ऑफ वर्ड ऑफ नामदेव जी इज गोविंद, और कहीं विठल है। सुपन चित्र बचित्र विमोहित बिरला बूझे कोई। जैसे स्वप्न के चित्रों को देख करके चित्त आकर्षित हो जाता है। योर माइंड गेट्स so possessive and so obsessed of the dream world that it believes it is true. पर वो झूठ है, बिरला बूझे कोई, ये कोई समझेगा। तो स्वप्न का उदाहरण देकर के इस जगत को मिथ्या साबित किया। जैसे रात्रि के स्वप्न के चित्र तेरी भ्रांति से, तेरी कल्पना से हैं, पर तू कल्पना के उन दृश्यों को सत्य मान लेता है और फिर कभी डरता है, कभी हंसता है, कभी चीखता है, कभी पड़े पड़े बिस्तर में भागता है। अब आंख खुलती तो कहे अरे ये तो सपना था। और ये जो शब्द है सब गोविंद है, ये शब्द भी हमको श्री गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। द ब्यूटी इज दिस। देखने की आंख चाहिए तो फिर सब कुछ दिख जाएगा, पर देखने की आंख तब होगी जब किसी आंख वाले के पास बैठ के अपनी फूटी हुई आंखों को बनवाएगा। अभी तो आंखें फूटी पड़ी। फूटी माने अगर किसी की आंख आ जाए, माने कंजंक्टिवाइटिस हो जाए, किसी को कोई आई इन्फेक्शन हो जाए, और आंख में कोई रेत का कण गिर जाए, धूल का कण गिर जाए, कोई घास का छोटा सा तिनका, और कभी कभी तो अपनी ही आंख का पलक का बाल गिर जाए, दिखना बंद हो जाता है। तो इस मन रूपी आंख में तो पूरी अविद्या आंखें गिर गई है। तो अज्ञानी हुआ ये जो जीव है, ये संसार में भटकता रहता है, और इस भटके हुए को मार्ग पे लाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। अब अगला लेते हैं। ये 190 श्लोक है। प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमान युक्तिर उपपत्ति ही। अनेक प्रकार से प्रमाण दे दे करके जब बात को समझाया जाए तो ये उपपत्ति है। और यथा तत्र यथा सौम्यकेन मृतिपिंडेन सर्वम मृण्मयम विज्ञानम। उदाहरण दिया था कि जैसे घड़ा मिट्टी का है, अगर एक जगह हमने समझ लिया तो संसार के सारे ही घड़े मिट्टी के ही होते हैं, ये भी बात स्पष्ट हो जाती है। इत्याद्यौ अद्वितीय वस्तु साधने विकारस्य वाचारंभण मात्रत्वे युक्ति ही श्रूयते। कहते हैं कि कई प्रकार से ये बात हम समझा रहे हैं कि एक ही परब्रह्म है, सर्व और कोई दूसरा है ही नहीं। और ये भी बार बार तुमको कह रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ तुमको दिखाई दे रहा है वो टेम्पोरल है, वो परिवर्तनशील है, वो अस्थिर है, मिथ्या है, सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है। और आप इसको ऐसा खाली कहते शब्द से सुन के उसको छोड़ मत दीजिए, उसको अपने मनन में लेकर के आइए, उसके ऊपर आपका चिंतन होना चाहिए। कहाँ से शुरू करें? अपने ही शरीर से शुरू करें। क्या ये शरीर दिखती हुई जो सत्य शरीर है, दिखती हुई कह रही हूं, दिखती हुई जो सत्य सी प्रतीत होती है, क्या ये शरीर सत्य है? तो अपने शरीर के साथ तो तुम हमेशा ही रहते हो, तो अपने ही शरीर को देख के पुनः पुनः यह मनन करना चाहिए। यह देह जो दिख रहा है सो सत्य नहीं, और जो सत्य है वो कभी दृश्य नहीं होता है, इसलिए सत्य की कभी आंख से दर्शन नहीं होगा। सत्य आधार है,
पर इसी आधार पर ये देह दिखता है। साधने विकारस्य, साधना की जो आपकी प्रवृत्ति हो उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए, चूक नहीं हो और उसमें कुछ ढीलापन नहीं हो और मन का आलस्य या तमोगुण छा नहीं जाना चाहिए। देखिए, हम कई बार मैं देखती हूँ लोग ज्ञान सुनते हैं दूसरों के लिए। जैसे यहाँ से जो मुझसे सुन के घर जब गए वापस, तो घर वालों को बैठा करके अच्छा सुनो तुम्हें मैं बताता हूँ, तो वो प्रवचन करने लग जाते। प्रश्न ये है कि सुनाने के लिए सुना है या समझने के लिए सुना है? तो पहले अपने आप को तो समझा लो, अपने मन को तो ठीक से समझा लो। आपका मनन चिंतन तो पहले ठीक से हो जाना चाहिए। अगर मनन चिंतन आपका अपना ठीक से नहीं है तो दूसरों को ज्ञान सुनाने के इस बुरी आदत में अगर आप फंस जाएंगे तो एक अभिमान बन जाएगा कि मेरे को तो सब कुछ आता है, मुझे तो सब मालूम है। So this is not to be exhibited. माने देखो, आदमी क्या है, वो मन बहुत शैलो, बहुत उथला मन है। आदत पड़ी है ना प्रदर्शन करने की। खिलौना मिल जाए तो पूरे मोहल्ले को जाके दिखाते, देखो हमारे पास खिलौना है। स्कूटर लिया था तो सबको दिखाने गया था, देखो मेरे पास स्कूटर है। कार ली थी तो सबको पार्टी देता है, पार्टी के बहाने दिखाना होता है कि देखो हमने कार ली है। वही आदत फिर वो ज्ञान में ले आता है कि अब मैं दिखाऊं कि मेरे को कितना ज्ञान आता है। तो ऐसा शब्द ज्ञानी नहीं बनने का है। और ये सुनाने वाला काम तो वैसे भी बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक। क्योंकि कोई शब्द बोलेगा वेदांत ज्ञान के तो वो ज्ञानी प्रतीत होगा, अंदर साक्षात्कार हुआ हो या ना हुआ हो। और जब आप ज्यादा दिन शब्द बोलने लग जाएंगे तो आपके आसपास चेले आ जाएंगे, भक्त आ जाएंगे, पांव छूने लग जाएंगे, फिर आपको गुरु महाराज कहने लग जाएंगे, फिर गुरु महाराज की जय कहने लग जाएंगे। फिर धीरे धीरे वो एकदम संपत्ति और सत्ता और शक्ति का ये जो भंडार आने लग जाता है, और वो बड़ी जल्दी आता है, बड़ी जल्दी आता है। और फिर क्या बुद्धि उसमें फंस जाती है। माल आएगा तो माल को संभालना भी तो पड़ेगा ना। तो शब्द सुनाने के लिए नहीं है, शब्द समझने के लिए। अच्छा, आपको मैं इसमें ना एक छोटी सी बात है, चलो कह ही देती हूँ, आप तो अपने ही हो। जब हमने ये सब बातें सुनी थी ना, तो एक समय ऐसा था कि जिन्होंने हमें ग्रंथ पढ़ाया तो उनकी आदत होती थी कि वो अपने सत्संग को क्लास कहते थे, और बड़ा एग्जाम भी होते थे। ये एग्जाम लेने की आदत मेरी वहीं से आई है, पूछने की आदत भी वहीं से आई। तो फिर क्या होता था, अच्छा उनके कुछ ना फॉर्मूले सेट थे कि जैसे ये प्रश्न है तो उसका यही उत्तर होगा, और ये प्रश्न है तो उसका यही उत्तर होगा। और साल 2 साल में सारे उत्तर मेरे को आ गए। तो उनको लगता था अब कोई आ गया ना जैसे नया, तो वो पूछेगा जी मन नहीं लगता, तो मुझे कहते ए गुरुप्रीति बैठ, तू समझा इसको, हम देखते हैं तू कैसे बोलेगी। तो मैं बैठ गई। तो अब हमने जितने प्रमाण सुने थे ना कि मन क्यों विचलित होता है, मन का स्वभाव क्या है, मन क्यों ऐसा विक्षिप्त में जाता है, और मन को टिकाने के जो साधन तुम लोग करते हो वो कैसे गलत हैं, या तो वो सारे ना पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 6 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट सारे बोल देने। वो बड़े खुश होते थे, हाँ बिल्कुल ठीक। जैसे मान लो कोई 1 पॉइंट ना, फिर कहते थे अरे तूने ये पॉइंट नहीं बोला, ये पॉइंट बोलो। ठीक है, अच्छा वो पहले तो क्या है, एक बंदे को, फिर हुआ 2 बंदे आ गए, चल दोनों को बताओ, फिर 3 आए, बोले तीनों को बताओ। फिर किसी जगह सत्संग में उनके साथ गए हम लोग, बहुत सारे हम थे 5-6 लोग वहाँ, मतलब भरे जनता में, किसी के घर ड्राइंग रूम में बैठे जहाँ 50 लोग बैठे होंगे। कहते तुम उठो, उठ गई, कुर्सी में बैठो,
मैं कुर्सी में बैठूं? तो ये तो नहीं कह सकते क्यों, पर मेरा मुंह देख के कहते तुम यहां बैठ करके अब सबको समझाओ। उनका बोलने का मन नहीं था, तुम बैठ के समझाओ। मैं कैसे बैठ सकती हूं? बोले तू कौन है? पकड़े गए। कौन है तू? मैं सच्चिदानंद। तो फिर तू शरीर नहीं है। मैं ना। तो फिर तुमको क्या कष्ट है बैठने में? बैठो। थोड़े दिन तो ऐसे वो बुलवाते रहे, फिर कुछ लोग हमको बुलाने लग गए और एक दिन अच्छा खुद भेजे, जाओ जाओ जाओ। अच्छा जाना वहां, वो चढ़ावा वगैरह पैसा वैसा आता था जो, वो आके हमने सब उनको दे देना। फिर क्या है, बहुत लोग लगे बुलाने, कभी कोई बुला रहा। और स्कूल से मुझे पिकअप करते थे, जैसे बच्चे को घर नहीं ले जाते हैं, तो ऐसे सत्संग वाले मुझे स्कूल से पिकअप करते थे। आज इस मंदिर जाना है, कल उस मंदिर जाना है, इसके घर जाना है, उसके घर जाना है, लाइक दैट। और एक दिन हमको वो कहते, ये जो तू बोल रही है ना, ये जो चढ़ावे ले रही, तेरे को मत्थे टिकवारी है ना तू, तेरी सारी विद्या खत्म हो जाएगी। मैं लो कर लो बात। अब तो मैं अटक गई। मैं अम्मा आपने भेजा, मैं गई हूं, मैं अपने आप से थोड़ी गई। नहीं, तुमको मजे आने लग गए। उनको तो नहीं कहा, पर मन में आया, मैं भी अपने बाप की बेटी हूं, आज के बाद भेज के दिखाओ जरा मुझे। फिर वो बोले जाओ। मैं नहीं जाती। बोले नहीं, गुरु आज्ञा उल्लंघन, ऐसे करते हैं, ऐसे बोलते हैं। फिर उसके ऊपर बड़ी डांट पड़ी। मैं डांट खा लूंगी, मैं जाऊंगी नहीं अब। फिर बड़ी जद्दोजहद चलती रही। फिर बड़ी धीरे 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 आकर के एक दिन फिर उन्होंने बड़े प्यार से बैठाया और कहते देखो, हमको ये पक्का करना था कि तुम्हारे मन में कोई ऐसी भावना तो नहीं आ रही कि तुमको ये बड़ा अच्छा लगने लग गया है और तुमको शौक आ गया है कि अब मैं दूसरों को सुनाऊं और समझाऊं और ये करूं वो करूं। मैंने कहा ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है तो ठीक ही होगा कुछ, पर मुझे कोई ऐसी आवश्यकता नहीं, मुझे नहीं जाना। पर बड़ी समस्या ना, मैं नहीं बोलूंगी अब, बोलूंगी ही नहीं अब। और उसको प्रमाणित कैसे किया? बीए सेकेंड ईयर में थी, हमने कॉलेज छोड़ दिया पूरे घर वालों के विरोध के बावजूद, और मौन का संकल्प ले लिया। कब तक मौन है सब पूछे तो लिखते थे अनिश्चित। तो 1 महीना गुजर गया, मौन चल रहा है। 2 गुजर गए, 3 गुजरे, 4 गुजरे, 5 गुजरे, 6 महीने गुजर गए। घर वालों से अलग गाली पड़ती है और फिर गालियां यहां से भी पड़ने लग गई। अरे मौन, अब क्या हो गया, अब हमारी प्रसिद्धि इस बात पे हो गई कि देवी जी मौन हो गई। तब मुझे देवी जी बुलाते थे, ये देवी जी मौन हो गई। पहले बोल रही थी तो प्रसिद्धि, अब चुप हूं तो प्रसिद्धि। तो लोग आ करके आश्रम में कि कहाँ है देवी जी, है ना। और कई बार तो ये होता था, मैं आगे आगे भाग रही हूँ, प्रणाम करने वाले पीछे पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि ये था कि प्रणाम नहीं करवाना अब किसी से भी, कोई पाँव न छुए मेरा, किसी से मत्था नहीं टिकवाएंगे, किसी से कुछ सेवा नहीं लेंगे। एकदम ऐसे अटक गए। फिर कह कह के लड़ लड़ के हमारा 6.5 महीने में मन तोड़वाया गया। आदेश है, तोड़ो मौन, बोलना पड़ेगा। मैं हाथ धो गई। कभी कहते बोलती है, कभी कहते अबे चुप क्यों है, तो क्या करूं अब मैं। तब उन्होंने ये बात कही, मन में ये ख्वाहिश कि हमें दूसरों को सिखाना है, ये भी एक बहुत बड़ा बंधन होता है। और दूसरों को सिखाने में दूसरा अज्ञानी है और हम ज्ञानी हैं, ये एक अभिमान होता है। और इससे तुम्हारा मन बाहर निकला रहे और इसमें कहीं फंस नहीं जाए, इसलिए ये पूरी एक्सरसाइज की जरूरत थी। तो मैंने पहले 1.5 साल गाली पड़ी कि बोलने जाओ, फिर गाली पड़ी कि चुप क्यों हो, और फिर एक दिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो, आज के बाद जो तुम्हारा निर्णय हो सो करो।
तुम्हें बोलना है बोलो, तुम्हें नहीं बोलना है मत बोलो, बट अब हम तुमको कोई आदेश नहीं देंगे। ओके डन। कहने का भाव यह है कि ज्ञान का वचन अपने अभिमान का श्रृंगार बनाने के लिए नहीं होता है। ज्ञान का वचन अपने मन को मल विक्षेप आवरण रहित करने का एक उत्तम साधन होता है। इसलिए श्रवण करना बहुत आवश्यक है। श्रवण जब हम करते हैं, बार बार जब सुनते हैं, देखो संसार की बातें बार बार सुनी है तो संसार में मोह, आसक्ति, लोभ, क्रोध सब बढ़ गया। उसने कार ली मैं भी लूं, उसके जेवर है मैं भी लूं, उसके 100 साड़ियाँ हैं मेरी भी 100 होनी चाहिए, उसके 4 कारखाने मेरे भी होने चाहिए, उसके 2 ऑफिस है मेरे भी होने चाहिए, उसका एक ऑफिस लंदन में भी है मेरा भी होना चाहिए। तो दूसरों को देख देख के, दूसरों को सुन सुन के, कुछ संगियों का संग कर करके मन बिगड़ा है। तो सत्संगी बनो, कुसंगी नहीं बनो, सत्संगी बनो, संतों का संग करो। है तो अजीब सी बात, लेकिन मेरा कॉलेज छोड़ने का पीछे एक कारण ये भी था, क्योंकि वहां पर जो सारी लगता था बेवकूफ लड़कियां, मेकअप, बॉयफ्रेंड, घूमना, शॉपिंग, सेल, यही बकवास चलती रहती थी। मुझे नहीं सुनना, मुझे बैठना ही नहीं इनके साथ। पर in between 2 periods, sometimes there are 2 periods which are free. What to do? So I had some chosen places where I would just go to sit to be alone. हम जो देखते हैं उसकी छाया मन पे आती, जो सुनते हैं उसकी छाया मन पे आती, तो मन में हजारों जन्मों की वो जो छाया पड़ी हुई हैं, उसी से तो मन बिगड़ा है। अब और नहीं गंदगी इस मन में कैसे डाल सकते? तब तो समझना होगी। आज अगर सुना है तो फिर उसके अनुसार जीवन को ठीक भी तो करना होगा। तो मूल मंत्र क्या है? ईट लेस, टॉक लेस, स्लीप लेस एंड मेडिटेट मोर। ये मेरे जीवन का तब नियम बन गया था। घर में रिश्तेदार आ जाएं, मिलना नहीं, दोस्त आ जाएं, मिलना नहीं, पड़ोसी आ जाएं, दिखना ही नहीं, भाग जाओ, बाद में गाली पड़े खा लो, नो प्रॉब्लम। ढीठ, स्टबनली ढीठ, ए ग्रेड ढीठ, समझ रहे हो? ए ग्रेड के ढीठ। क्यों? क्योंकि साधक को अपने मन की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ती है। उसके मन की सुरक्षा कोई और थोड़ी कर सकता है। झूठ बोलने वाले, चुगली करने वाले, निंदा करने वाले, शराबें पीने वाले, कबाबें खाने वाले लोगों के पास बैठोगे, वही सब कुछ तुम्हारे मन में जाएगा। गाहे बगाहे, टुडे और टुमारो you will be doing the same things. You will be repeating those gestures. You will be speaking that language which was not good at all. आत्म साक्षात्कार के जिसको अभिलाषा होए, उसको ये बात समझनी होगी कि अपने मन की रक्षा करनी होती। इस संसार से भागने की बात नहीं है, ये जीवन के परम उद्देश्य को पूरा करने की बात है। ऐसा कोई काम ना करे जिससे मन बिगड़े, और ऐसे सब काम करे जिससे मन सही रहे। ऐसे मित्र ना बनाए जिनसे मन बिगड़े, ऐसे मित्र हों जो तुम्हारी ही जैसी सोच सत्संग की और सात्विकता की रखते हो। So who are your friends? With whom you sit? That is what is going to go in your mind, that is what you are going to think, that is what you are going to do. So your thinking and actions are interrelated. And your thinking gets impressions of the external environment. ये है कि अब देखो तुम या तो फिर महात्मा जी बन जाओ, ये सबसे बड़ी सुरक्षा तो यही होती है। और दूसरा ये थोड़ा और कठिन है ये काम, और वो कठिन काम ये है कि आप सबके बीच में हो, पर दिन रात हर क्षण
आपका वैराग्य की जो अग्नि है वो धधकती रहे अंदर। भागने का नहीं, मैं संसार से भागने की बात नहीं कह रही, पर संसार में रह करके जागना आसान काम नहीं है। बेटा बेटी का मोह तो है ही है, फिर आगे पोता पोती का तो उससे ज्यादा हो जाता है। और फिर लोग कई बार कहते जी हम फंसना तो नहीं चाहते पर फिर भी फंस ही रहे हैं। ना ना ना, फंसना चाह रहे हो इसलिए फंस रहे हो। जो फंसना ना चाहे उसको क्या दरकार, उसको क्या जरूरत पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है। संतान को जैसे जन्म दिया हमारे महात्माओं ने, ऋषियों ने, पर डे वन से वो जानते थे कि इनका हमारा संबंध बिल्कुल अस्थिर है। इसलिए जहाँ वो बच्चा अपने ऊपर थोड़ा सा आया 8 वर्ष का, तो वो उसको गुरुकुल में भेज देते थे, जाओ गुरुजी के पास रहो, विद्या ग्रहण करो। गुरुकुल माने आश्रम, आश्रम माने आश्रम का वातावरण, ब्रह्म मुहूर्त में जागना और सेवा में रहना, पठन पाठन करना। कैसा सुंदर वातावरण, न सिनेमा, न मोबाइल फोन, न फेसबुक, न ट्विटर, न इंस्टाग्राम, कुछ है ही नहीं। आचार्य हैं, गुरु हैं, विद्या है और विद्या का अभ्यास है, सेवा है, खाया पिया थोड़ा, शरीर को विश्राम दिया, आसन किए, सीखे आसन, प्रकृति को देखा, चिड़ियों संग चहके, बादलों संग झूमे, आई वर्षा नहाए, क्या बढ़िया वातावरण। ये 25 वर्ष तक वो ऐसे रहते थे। फिर कौन मना करता है शादी करनी, जाओ। गुरु खुद, राम जी की शादी में 2 ऋषियों का हाथ है। एक ऋषि लेके जाता है विश्वामित्र और सीता जी से मिलवा देता है, और एक ऋषि वशिष्ठ शादी करवाता है। तो ऋषियां ने विवाह करवाया है रामचंद्र जी का, पर राम सब तरफ से विवाहित तो होते भी हैं, विवाह के इस संबंध में जाते भी हैं और बड़ी खुशी से जाते हैं, लेकिन भीतर से हमेशा जागरूक रहते हैं। क्यों? गुरु वशिष्ठ का ये उपदेश वो कहाँ भूल सके कि सारा संसार तेरे ही चित्तरूपी चितेरे का चित्रित हुआ है। राम ये उतना ही असत्य है जैसे एक शिल्पकार पत्थर को देख के उसमें मूर्तियां देख लेता है। जैसे शिल्पकार को पत्थर में, पाषाण में मूर्तियां दिखती हैं, होती नहीं है। जैसे बालक को अपने ही परछाई में भूत दिखने लग जाते, होते नहीं है। ऐसे ये राम सारा संसार असत प्रतीत हो रहा है। अब ऐसा प्रवचन जो सुना है महारामायण का, ये जो प्रसंग है रामचंद्र जी का, ये जो इतना सुंदर ज्ञान प्राप्ति करी है, वो ज्ञान कहीं चला थोड़ी जाता है। ज्ञान के बाद राम जी ने ब्याह भी किया, सीता जय किडनैप हुई हैं तो उनको छुड़ाने के लिए युद्ध भी किया है। वापिस आकर के भरत से राज्य वापिस जब उनको मिला है, बड़े लंबे काल तक राजपाट किया है। फिर परिस्थितिवश जब सीता से अलग हुए हैं, सीता फिर से वाल्मीकि जी के आश्रम में चली जाती हैं। आमतौर पर लोग बोल देते हैं उनको वन में छोड़ दिया था। चलो छोड़ दिया है तो आम बात कहने की है, लेकिन सच तो ये है कि वाद विवाद से बचे रहने के लिए सीता का राज भवन से दूर रहना ही उचित था, इसलिए वो गई तो वाल्मीकि जी के आश्रम में रही। वो वहां सीता एक तपस्विनी ऋषिका के रूप में रही हैं, और यहां रामचंद्र जी ड्रेसअप तो राजा की तरह ही होते थे, मुकुट और वो सब, लेकिन जमीन में सोते थे, कंदमूल फल खाते थे और एक ऋषि की तरह ही साधना करते थे। ये बात राम का विरोध करने वाले लोग जानते नहीं हैं, इसलिए बकवास करते रहते। राम ने सीता को निकाल दिया, राम ने सीता को निकाल दिया, ऐसा बोलते रहेंगे। अरे भाई,
समय और संजोग जो बनते हैं, उन संजोगों में सबको गुजरना ही पड़ता है। तो उनके जीवन की स्थिति ऐसी बनी कि पहले वियोग हुआ रावण के कारण, फिर वियोग हो गया समाज के प्रभाव के कारण। रामचंद्र जी बद्ध हैं, राजपाट को चलाना है, राज की सेवा करनी है, आदि आदि जो उनको जिम्मेदारियां दी गई थी, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ होकर के राजपाट को संभाला है उन्होंने। तो उसमें अगर पत्नी को त्यागने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने वो भी किया है, पर अपने राज धर्म को उन्होंने त्यागा नहीं। विवाद करने वाले बहुत कुछ बोलते कि वो भी साथ में चले जाते, वो भी राजपाट छोड़ जाते। अरे भाई, पुराने समय में ये नियम होता था कि जो शपथ ले ली, जो संकल्प ले लिया, फिर उसको पूरा करते थे। ये नहीं कि बीच में छोड़ देते कि इनकन्वीनियंट हो गया तो अब छोड़ दो ना। कितना कष्ट आया, छोड़ा नहीं। क्यों? जिसके लिए संसार मिथ्या है, उसके लिए पत्नी का होना न होना, राज का होना न होना, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस एट ऑल। श्रवण का जो प्रभाव है वो तभी आएगा जब सुनाने वाले ने षड लिंगों से सुनाया है और सुनने वाले ने सुनने के बाद मनन किया है। तो अब मनन का श्लोक आता है। मननम तु श्रुतस्य अदवित्या वस्तुनः वेदांत अनुगुणा युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम। मनन क्या करना है? जो सुना है उसी का मनन करना। कब करना है? बोले हर क्षण में करना। कब करना है? हर क्षण में करना। क्या मनन करना है? एक ही ब्रह्म का चिंतन करना है। कैसे करना है? वेदांत अनुगुणा युक्ति भी, जो वेदांत की युक्तियां सुनी हैं, उन्हीं युक्तियों को फिर मन में ला करके विचार करते रहना चाहिए। जैसे जो देखा, शरीर को देखा, मन को देखा। अब मन है ना, कभी दुखी है, कभी सुखी। शरीर है, कभी स्वस्थ है, कभी बीमार है। तो जब स्वस्थ हुए तो उसका स्वास्थ्य आपके चिंतन का विषय बन जाना चाहिए कि अरे भाई, बात पित्त कफ सब बड़े सुंदर बैलेंस चल रहे हैं, सब शरीर की प्रक्रियाएं, प्राण अपान व्यान उदान समान अच्छे से चल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, प्रकृति का खेल चल रहा है, सो ब्यूटीफुल, सो नाइस। और जब बिगड़ जाए तो फिर क्या बिगड़ा? शरीर में बात बिगड़ी, कफ बिगड़ा, पित्त बिगड़ा, जो बिगड़ा इसमें बिगड़ा है, मैं तो दृष्टा साक्षी है। तब भी उस समय पर विचलित ना हुए। अच्छा, मन है, कभी कोई आया विचार, कभी कोई भावनाएं, कभी कोई, तो मन के इन बदलते हुए रूपों को देखते हुए, पर जो नहीं बदलता उस पर दृष्टि हमेशा बनी रहे। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ये बार बार कहते थे जो जरा जरा सी बात पे रोने लग जाए और जो जरा जरा सी बात पे हंसने लग जाए, जो जरा जरा सी बात पे मुंह बना के बैठ जाए, वो आत्मज्ञानी नहीं होता है। दिन में 10 बार हंस ले, दिन में 10 बार रो ले। अब हम ये नहीं कह रहे कि आत्मज्ञानी हंस नहीं सकता या रो नहीं सकता है, पर हम ये कह रहे हैं कि जिसको बाहर की वस्तुएं इतना प्रभाव देती हैं कि वो बिल्कुल ना बाल नोचने। मुझे याद पड़ रहा है, अभी बर्मिंघम में हम जा रहे थे अपने शिविर के स्थल तक। तो रास्ते में पेवमेंट पे एक माता, एक लेडी अपने बच्चे को वो स्ट्रोलर में बैठा के ले जा रही है और वो बच्चे को कुछ चाहिए होगा और माँ सुन नहीं रही होगी। अब हम लोग गाड़ी में हैं और वो थोड़ा गाड़ी धीमी स्पीड में थी और वो बच्चा और जो अपने स्ट्रोलर में ऐसे माँ ले जा रही, मुश्किल से 2.5-3 साल का बच्चा होगा। उसने दोनों हाथ अपने मुंह पे जोर जोर से मारने शुरू कर दिए। रो रहा है वो, तो अपने आप को पीट रहा है। मैं भगवान, 2.5 साल का बच्चा कितना अभिमानी और कितना क्रोधी कि उसकी बात नहीं सुनी तो खुद को पीट रहा है। और जिस दिन बड़ा हो गया, जो सामने आया फिर तो उसको पीटेगा ये। माने हाउ एग्रेसिव दैट चाइल्ड वाज।
ड्रामा क्वीन तो सारे बच्चे होते ही, अपनी मर्जी रो के मनवा लें, हंस के मनवा लें, रूठ के मना लें, साम दाम दंड भेद। देखो शरीर नया है, मन तो वही पापी पुराना है। शरीर ही नया है छोटा सा, धोखे में मत रहिए। एक हमारे ज्योतिषाचार्य थे, वो कह रहे थे, कहते देखो घर में जब बच्चा आता है ना तो लोग बड़े खुश होते हैं, पर ज्यादा खुश मत हो, क्या मालूम कोई दुश्मनी आया है बच्चा बन के तुम्हारे बदला लेने आया है, अब सारे हिसाब किताब करेगा। तुम झुनझुना बजा रहे हो, लड़का हुआ लड़का हुआ, ये नहीं पता वही तेरे गले में उंगलियां दबा दबा के तेरा माल तुझसे लेने वाला है। पागल हो क्या? पहले पत्री बनवाओ इसकी। अच्छा एक क्या आया कि बोल वो ऐसा योग बन रहा था कि बाप बेटे जो है ना, वो किसी ने ज्योतिषी ने राय दे दी, कच्चे ज्योतिषी होंगे, राय उनने क्या दे दी, बोले ये तो बड़ा दोष लग रहा है, लड़के को पिता से दूर रखो। 8 साल लड़के को, बच्चे को बाप से दूर रखा गया। बोले तो बाप मर जाएगा, बाप के ऊपर बड़ा कष्ट आएगा, तो दूर रखा। और फिर पूछा ज्योतिषी जी महाराज अब दशा ठीक होगी, अब ले आए बच्चे को। बच्चा वहां वो जब देखे ना फोटो तो सब पूछे पापा कहाँ है पापा, बोले पापा तो वहां है ऑफिस। तो बोले सबके पापा घर आते, मेरे ऑफिस ही बैठे रहते क्या? फाइनली जब वो बाप लेने आया तो बेटा जो है वो उसको कहे अंकल। बोले मैं तेरा अंकल नहीं हूं पापा। बोले झूठ मत बोलो, हमारे पापा तो ऑफिस में ही है, आप तो अंकल हो। और वो जाके अपने नाना और नानी को बोले कि यह कौन अंकल है, मेरे अब जबरदस्ती बाप बनने की कोशिश कर रहे। वापिस आ गया, बाप से बनी नहीं उसकी। थोड़ा और बड़ा हुआ, समझा लिए कि बेटे ये तुम्हारे सच में पिताजी हैं, वही हैं जो ऑफिस में थे। मैंने अच्छा ठीक है मान लिया। फिर वो अपनी मर्जी का, कभी ये दो कभी ये दो कभी ये दो, जिस बात पे बाप मना करे माँ मना करे तभी कह रहे 8 साल अपने आप से दूर रखा, मुझे कौन बाप रखता है। ये ऐसा ऐसा डायलॉग बोले, बाप पैसे दे दे पैसे दे दे, पैसे दिए, पैसा हो तो फिर दोस्त आते हैं, दोस्त आते हैं तो ऐब आते हैं। वो सिक्स ऐब नहीं, ऐब उर्दू वाला ऐब, समझते हो, बुराइयां। फिर ऐब्स आते हैं, एक नहीं आती ना बुराई, बहुत सारी आती। और ये जब बहुत सारी, तो जुआरी भी हो गया, लड़की बाज हो गया, घूमता फिरे और सट्टा लगा खेलने। और एक दिन सट्टे में अपना मकान और बाप की दुकान और बाप की गाड़ी सब लगा दिए, हार गया। गुंडे लोग आ गए, वो उठा के पटका सारा सामान, मकान भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, दुकान भी ले ली। तो अभी कितना खुश हुए थे, डांस करवाए थे, पार्टियां दी, मेरा बेटा हुआ मेरा बेटा हुआ है। फिर बैठ के बाप भी रोए माँ भी रोए, ऐसे बेटे से तो हम बे औलाद अच्छे थे, हम बे औलाद रहते, हम बे औलाद रहते। ये इच्छा करी, अगला जन्म में बच्चे ही नहीं हुआ। फिर कहे भगवान औलाद तो दे दे, औलाद तो दे दे, औलाद तो दे दे। आ गई। तो बोले ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, सब बुराई होगा संसार में, हम ये नहीं कह रहे, अच्छा भी होगा। प्रॉब्लम यह है जब अच्छा होता है मन ज्यादा बंध जाता है, जिससे सुख मिलता है उसके बिल्कुल पास बैठेगा, जहां दुख मिलता है वहां से भागेगा। सुख और दुख दोनों मिलेंगे इस संसार में। तो संसार में रहते हुए आसक्ति में न जाना, वेरी बिग चैलेंज। बार बार संसार सच लगता है, बार बार संसार सच लगता है। और फिर शरीर सहित जब संसार सच लगता है तो फिर आत्मा तो निश्चित रूप से अप्रतीत हो जाती है। तो पुनः पुनः मनन करे, काहे से जो युक्तियां वेदांत की हैं उनके द्वारा अनवरतम बिना रुके बराबर मनन चलता रहना चाहिए, अनुचिंतनम, इसके ऊपर विचार होता रहना चाहिए।